बंधुओं नमस्कार। आज मैं महामारी के विषय में आवश्यक जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इतने वर्षों से महामारी चल रही है, अभी तक महामारी के विषय में कोई भी जानकारी जुटाई नहीं जा सकी है। ऐसा कुछ भी नहीं खोजा जा सका है जिससे महामारी के स्वभाव को समझा जा सके और उस स्वभाव को समझ करके उसके आधार पर औषधि का निर्माण किया जा सके। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और निकट भविष्य में ऐसा होते कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आधुनिक विज्ञान में पूर्वानुमान लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया ही नहीं है, कोई वैज्ञानिक पद्धति ही नहीं है। मौसम के विषय में पूर्वानुमान लगाते समय वर्षा, आंधी, तूफान, बादल किसी एक स्थान पर देख करके और वे दूसरे स्थान पर कब पहुंचेंगे इसका अंदाजा लगाकर बता दिया जाता है कि फला दिन फले जगह वर्षा हो सकती है या फला दिन फला जगह आंधी, तूफान या चक्रवात आ सकता है। किंतु रडारों से, उपग्रहों से महामारी को नहीं देखा जा सकता, भूकंप को नहीं देखा जा सकता। इसलिए इन दोनों घटनाओं के विषय में स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि इसके विषय में अभी तक कोई विज्ञान नहीं है, इसलिए हम इस विषय में स्पष्ट रूप से कोई अनुमान, पूर्वानुमान आदि नहीं बता सकते। ऐसी परिस्थिति में क्या इतने बड़े वैश्विक समाज को इस दुविधा के सहारे छोड़ दिया जाए कि महामारी जब तक रहेगी और इसी परिस्थिति में समाज जीने के लिए विवश हो जाए, अभ्यासी हो जाए, महामारी जब जाएगी तब जाएगी, या फिर इसके विषय में कोई अनुसंधान पद्धति खोजी जाए। ऐसा विचार करते हुए मैंने गणित विज्ञान के द्वारा जो अनादि काल से भारतवर्ष में प्रचलित रही है, जिसके आधार पर सूर्य चंद्र ग्रहणों का पूर्वानुमान हजारों वर्ष पहले लगा लिया जाता है और वो एक एक मिनट सेकंड सही घटित होते हैं, उसी गणितीय पद्धति के आधार पर पिछले कई वर्षों से मैं मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाता रहा हूं और वह पूरी तरह सही सटीक घटित होते रहे हैं। तो उसी गणितीय पद्धति के अनुसार मैंने कोरोना महामारी के विषय में भी जो पूर्वानुमान लगाए थे वे बिल्कुल सही सटीक घटित हुए हैं। महामारी आने से पहले जो पूर्वानुमान लगाए थे कि महामारी आने वाली है वे सही घटित हुए हैं, और महामारी आने के बाद किस तारीख से कौन सी लहर आने वाली है और वह कब तक रहेगी, इसके बाद कब समाप्त होगी, इसका भी स्पष्ट पूर्वानुमान हमने लगा करके और हमेशा मेल के माध्यम से पीएमओ को भेजा है। वहां कितनी पढ़ी जाती नहीं पढ़ी जाती मेरा यह विषय नहीं है। मेरा विषय है समाज हित में, देश हित में, विश्व हित में, विश्व बंधुत्व की भावना से जो जानकारी है वह पीएमओ तक पहुंचाना, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने देश समाज को सुरक्षित रखे। मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। अब महामारी की चौथी लहर आने का समय समीप आ चुका है। महामारी की चौथी लहर 3 जुलाई 2022 से प्रारंभ होनी है और 15 अगस्त 2022 तक चलनी है। यह समय काफी कठिन होगा। इस समय में संक्रमण काफी अधिक बढ़ जाएगा। दूसरी लहर से यह कम तो नहीं ही होगा और अगर उसका अतिक्रमण कर जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए आज मैं पुनः आपके सामने यह निवेदन करने आया हूं कि आप चौथी लहर से अत्यंत सावधान रहें। यह बहुत भयावह स्वरूप प्रस्तुत कर सकती है। समाज में पुनः हाहाकार की परिस्थिति मचा सकती है। भारी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। यह काफी कठिन समय है। हो सकता है पिछली जो भी लहरें आई हैं उनका यह चौथी लहर अतिक्रमण कर जाए, उन्हें लांघ जाए, उनसे ज्यादा भयावह हो, उनसे ज्यादा संक्रामक हो, उनसे ज्यादा हिंसक हो, ऐसा अनुमान है। गणित विज्ञान तो कम से कम यही कह रहा है। इसलिए हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सावधान करना चाहते हैं। इसमें हम इतना संशोधन अवश्य कर ले रहे हैं। यदि वैज्ञानिक जो अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है और उसका महामारी से कोई संबंध है, अथवा
वह ऐसी प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सकती है जिससे महामारी का प्रभाव कम होगा। संभव है कि इस चौथी लहर के प्रभाव को कम करने में वह वैक्सीन कुछ सहायक हो। यद्यपि मेरा ऐसा मानना है कि जिस रोग का निदान ठीक नहीं होता, जिस रोग का परीक्षण ठीक नहीं होता, जिस रोग की प्रकृति ठीक नहीं समझी जा सकती, उसकी चिकित्सा करना संभव नहीं है, उसका औषधि निर्माण करना संभव नहीं है। जब आप रोग को जानते ही नहीं हैं तो उसकी औषधि कैसे बना सकते हैं? फिर भी हमें वैज्ञानिकों की बातों पर विश्वास करके चलना है और इसके बाद भी सावधानी बरतते हुए चलना है ताकि चौथी लहर में अपना अधिक से अधिक बचाव करने में हम सफल हो सके। इस बात को भूलना मत कि 3 जुलाई 2022 से 15 अगस्त 2022 तक आने वाली महामारी की चौथी लहर काफी भयावह स्वरूप प्रस्तुत कर सकती है। महामारी के मात्र 20 दिन रह चुके हैं जब महामारी भयावह स्वरूप धारण करना प्रारंभ कर देगी। इसलिए आप स्वतः सावधान हो जाएं और मेरा उद्देश्य कोई अफवाह फैलाना नहीं है। मैं उसी गणित विज्ञान के आधार पर आपको यह जानकारी दे रहा हूँ। हम हमेशा प्राकृतिक विषयों में अनुसंधान किया करते हैं जो सही एवं सटीक घटित होते हैं। केवल इतना ही नहीं कि महामारी कब आएगी इसी विषय में हम अनुमान लगा पाते हों, अपितु इस गणित के द्वारा इस बात का भी पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि इस लहर में कौन संक्रमित होगा और कौन नहीं होगा। पिछली लहरों में बहुत लोगों ने हमारे यहाँ से संपर्क करके और यह जानकारी ली कि आगामी लहर में हमें संक्रमित होने का भय कितना है। उसके विषय में यहाँ से जो पूर्वानुमान बताए गए वे बिल्कुल सही एवं सटीक निकले। आपसे भी निवेदन है, जब आप चौथी लहर का सामना कर रहे होंगे उस समय एक निश्चय अवश्य कर लेना कि इसके बाद आप हमारे यहाँ से अपने जीवन में घटित होने वाली भावी घटनाओं के विषय में पूर्वानुमान अवश्य पता करते रहिए, क्योंकि विज्ञान इस प्रकार के विषयों में अपना कोई योगदान देने में सक्षम नहीं है। यह बात मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, और यदि सक्षम होते तो 2-2.5 वर्ष बीत रहा है, अभी तक महामारी के विषय में कोई तो सही सटीक जानकारी दी गई होती। पूर्वानुमान नहीं लगा सके कोई बात नहीं, अनुमान तो लगा पाते, महामारी का स्वभाव तो बता पाते, कुछ अनुमान तो कर पाते कि महामारी कितने दिन, महीने, वर्षों तक और अभी समाज को इसी प्रकार से पीड़ित करती रहेगी। ऐसा कुछ बता पाने में सफल नहीं हुए हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि या तो अनुसंधानों में लापरवाही बरती जा रही है और या फिर महामारी संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की कोई आधुनिक विज्ञान के पास पद्धति ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।